हेलो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है ओनली फॉर बीम, ओनली फॉर जो पिलर या बीम जो भी कहिए उस पर है कि ओनली फॉर आप बीम से डेकोरेशन कैसे करें। सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो फोटो आप देख रहे हैं स्टेज डेकोरेशन का, जो ओनली फॉर पिंक का वाइट में काम है और कार्नेशन का ही काम है। कार्नेशन और तीन पत्ती लटकन जो आता है मिस्टीरियम जिसको बोलते हैं, उस पर ही काम है। तो इसको लगाना कैसे है, इसका साइज कितना बाई कितना है, इसका स्टेज का साइज कितना है, इसमें जो पिलर बीम जो लगा हुआ है वो कितना बाई कितना का साइज का लगा हुआ है, इसका डिटेल मैं आपको दूंगा कि इस तरह का डेकोरेशन आप कीजिएगा। जो सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप फोटो पे, कि इस तरह का डेकोरेशन आप कीजिएगा तो उसमें आपको सेटरिंग कितना बाई कितना का देना है, अब पिलर जो उसमें लगा हुआ है वो कितना बाई कितना का लगा हुआ है, अब फ्लावर कौन सा है, ठीक है ना, इसको सेटिंग कैसे करना है, ये टोटल डिटेल्स है इसमें। तो चैनल पे बने रहिएगा, इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा पूरा डिटेल के साथ। क्योंकि मैं अभी 10 दिन से हो या एक सप्ताह से हो ऑल डिटेल वीडियो मैं नहीं डाल रहा था, तो आज मैं डाल रहा हूँ पूरा ऑल डिटेल के साथ। कि इस तरह का डेकोरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आप कितना बाई कितना क्वान्टिटी में आपको सामान लगेगा, कितना बाई कितना क्वान्टिटी में आपको फ्लावर लेना है, कपड़ा देना है। क्योंकि इसमें जो भी काम है पिंक वाइट का ही काम है, इसमें पिंक वाइट ही लगा हुआ है, चाहे फ्लावर लगा हो या मिस्टीरियम लगा हो, चाहे हिटलोन कटिंग हो, पिंक वाइट ही लगा हुआ है। सिर्फ इसमें हरा कलर का जो पत्ता आता है, घोड़ा पत्ता, जो कार्नेशन के गार्डन में काम आता है। कार्नेशन का गार्डन करते हैं तो उसमें कच्चा पत्ता, घोड़ा कच्चा पत्ता जो आता है वो लगाना ज़रूरी है। क्योंकि उसके बिना ये कार्नेशन का गार्डन आपको खिलेगा नहीं, बेकार लगता है देखने में। तो इसमें जो हरा कलर का जो भी देख रहे हैं कार्नेशन में जो लगा हुआ है वो कच्चा पत्ता लगा हुआ है, घोड़ा कच्चा पत्ता जो आता है, जो आपको किसी भी फ्लावर मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर इस तरह का अगर कार्नेशन का गार्डन करते हैं तो, अगर ऑर्किड का गार्डन करते हैं तो उसमें अगर कच्चा पत्ता नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन कार्नेशन के गार्डन में आपको कच्चा पत्ता देना ही है। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ कि सबसे पहले तो देख लीजिए स्टेज का साइज़। आप समझ लीजिए कि स्टेज का साइज़ आपका हो गया 24 बाई 12, 24 फीट लंबा है और 12 फीट इसका चौड़ाई है स्टेज का, समझ गए ना। 24 फीट लंबा हो गया, 12 फीट चौड़ा हो गया स्टेज का। तो आप समझ ही गए कि 24 फीट लंबा देना है, 12 फीट चौड़ा। इसका हाइट जो है 2.5 फीट रखिए या 3 फीट रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इस तरह का जो डेकोरेशन होगा वो ओपन पंडाल में ही होगा। इस तरह का डेकोरेशन जो होगा ओपन पंडाल में ही होगा, सेलिंग पंडाल में इस तरह का डेकोरेशन नहीं करना है, नहीं होगा। इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इसका जो हाइट है थोड़ा ज़्यादा है, इस कारण जो है इसको ओपन पंडाल में ही काम करना है। अभी देख रहे हैं इस फोटो में भी देख रहे होंगे ओपन पंडाल में ही काम है। तो साइज समझ गए 24 बाई 12। स्टेज का साइज आपको इसके स्टेज का जो खड़ाई रखना है वो 2.5 फीट रखिए या 3 फीट रखिए, जो आपके पास अवेलेबल है पैप, पैप में आप रख सकते हैं। तो इसका फ्रेमिंग का आप साइज समझ लीजिए। फ्रेमिंग आगे देख लीजिए, आगे जो लगा हुआ है 14 फीट पे बीम खड़ा है, उसके ऊपर से 24 फीट का बीम बांधा गया है। देख रहे हैं ना, 24 फीट का बीम है, 14 फीट का बीम है खड़ा। जो खड़ा देख रहे ठीक सामने में, स्टेज के सामने में जो है खड़ा, बैक साइड में नहीं, मैं सामने का बात कर रहा हूँ। 14 फीट का बीम हुआ, 14 फीट का बीम है। उसके ऊपर से स्टेज का साइज है, लंबाई है 24 फीट। तो 24 फीट का बीम लगा करके उसमें गार्डन करके उसको ऊपर बांध दिया गया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर इस तरह का डेकोरेशन आपको करना है, इस तरह का गार्डन करना है, तो आपको नीचे में ही करना होगा। क्योंकि यूँ खड़ा करके ये गार्डन हो नहीं सकता है, इसलिए आपको इसको नीचे में ही करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह का अगर गार्डन करना है तो इसको नीचे में पहले गार्डन कर लीजिएगा, उसके बाद इसको खड़ा कीजिएगा। जो भी इसमें काम होगा, कपड़ा लगेगा या फ्लावर लगेगा, जो भी काम होगा वो नीचे में ही होगा। नीचे में करके उसके बाद उसको खड़ा कर दीजिए। खड़ा करने के लिए स्टेज के दोनों साइड, जो मेन सेंटर लास्ट फ्लोर में जो देख रहे हैं दोनों साइड, जिधर से पिलर खड़ा है, इधर जो बीम खड़ा है, उधर से एक ठो बाँस आपको गाड़ना है। इस बात को ध्यान रखना है कि चूँकि बिना बाँस का ये सपोर्ट नहीं होगा। दोनों साइड से एक ठो बाँस गाड़िए, या नहीं तो स्टेज का जो पाइप है उस पाइप में बाँस को बांध दीजिए और उसके बाद इसको खड़ा कर दीजिए। तो इतना समझ गए। सामने जो आप देख रहे हैं, आप बैक साइड में जो देख रहे हैं, बैक साइड में आपको बांस का फ्रेमिंग देना है। पंडाल का जो बांस का फ्रेमिंग होता है वो बांस का फ्रेमिंग देना है।
इस चीज़ को भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि पंडाल साइड में जो बैक साइड में जो है बांस का फ्रेमिंग आपको देना है। बांस का फ्रेमिंग लाकर उसको कपड़ा वपड़ा लगा देना है, जो भी कपड़ा लगाना होगा वाइट या पिंक जो भी। देखिए बैक साइड में वाइट लगा हुआ है। उसके बाद आप पिलर पे आ जाइए तो बीच सेंटर में जो आप देख रहे हैं, बीच सेंटर में 11 बाय 10 है, ठीक है। 11 फीट का बीम खड़ा है, उसके ऊपर से 10 फीट का बीम लगाया गया है। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। 11 फीट का बीम खड़ा है, उसके ऊपर से 10 फीट का बीम है। उसमें भी पिंक वाइट का काम है। इसमें जो भी काम है, ये बात को ध्यान रखिए, जो भी काम है सब नीचे में ही किया गया है। नीचे में करके एक दूसरे से पिलर को जोड़ करके नीचे में काम करके, जो भी काम है नीचे में काम करके, उसके बाद इसको बारी बारी करके स्टेज पर जाकर खड़ा किया गया है। इसमें जो भी आप काम करना है नीचे में काम कीजिए, उसके बाद ऊपर में जा कर के खड़ा कर दीजिए, ठीक है। ये समझ लीजिए कि 11 बाय 10 हुआ बीच सेंटर का। और दोनों साइड, उसके बाद दोनों साइड में आ जाइए। 8 बाय 8 का फ्रेम है दोनों साइड में, 8 बाय 8 का फ्रेम है। उसके बाद दोनों साइड जो है सबसे लास्ट जो हो गया वो हो गया आपको 5 बाय 3। 5 बाय 3 का एल बनाना है। 5 फीट का एगो पिलर लेना है, उसके ऊपर से 3 फीट का बीम बांध देना है। पिलर बांध करके उसको एल बना देना है। उसके बाद बीच सेंटर में जो हिटलॉन लगा हुआ है, बीच सेंटर में जो देख रहे हैं कि हिटलॉन लगा हुआ है, उस हिटलॉन के ऊपर जो बीम है वो बीम 3 फीट का बीम है। ताकि हिटलॉन का साइज इसमें 6 बाय 3 आता है, तो 3 फीट का बीम उसमें लगाकर उसमें गार्डन करके बीच सेंटर में हिटलॉन टांग दिया गया। अब उसके बाद जो बॉक्स बीच में जो बॉक्स में जो देख रहे हैं कि पॉट जो लगा हुआ है, 2 फीट का पॉट है, 3.5 फीट का पॉट सब है, वाइट कलर का पॉट है, पॉट लगा हुआ है। टोटल का टोटल इसमें लाइट जो है ना, पावर लाइट नहीं, स्पॉट लाइट लगा हुआ है। वाइट कलर का जो लाइट देख रहे हैं छोटा छोटा, वो स्पॉट लाइट लगा हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर से बांस का फ्रेमिंग बना गया है, जिसको पिंक कपड़ा देख रहे हैं ऊपर में बांस का फ्रेमिंग है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जैसे कि बीम खड़ा है आगे का, उसी हिसाब से पूरा फ्रेमिंग बनाया गया है। और फ्रेमिंग बना करके उसमें कपड़ा लगा करके पिंक का जो कपड़ा लगा हुआ है, इसमें पिंक कपड़ा में टोटल जो है मिस्टीरियम लटका दिया गया, पिंक का वाइट। इसमें टोटल का जो काम है पिंक वाइट ही काम है। जैसे कि देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल जिसमें काम है जो पिंक वाइट है। जैसे कि ये फ्लावर हुआ, देख नहीं, कार्नेशन हुआ पिंक वाइट, देख लीजिए। मिस्टीरियम इसी तरह का आता है पिंक वाइट, देख रहे हैं ना, मिस्टीरियम इसी तरह का रहेगा आपको पिंक वाइट। तो इसी तरह का पिंक वाइट जो टोटल इसमें जो काम है, कपड़ा हो या फ्लावर हो, टोटल का टोटल पिंक वाइट लगा हुआ है। उसके बाद आगे जो देख रहे हैं स्टेज के आगे नीचे वाइट कलर का जो है वो भी हिटलॉन कटिंग ही है। दोनों साइड से हिटलॉन कटिंग 3 बाय 6 का जो हिटलॉन कटिंग आता है, हिटलॉन कटिंग लगा करके इसमें आगे से लगा दिया गया है। तो उसका साइज तो आप समझ ही गए होंगे, फ्रेम का साइज आप समझ गए, सब कुछ आप समझ गए। आप इसमें क्वांटिटी में आ जाइए कि इसका अगर इस तरह का काम करना है तो आप फ्लावर कितना लीजिएगा, ठीक है ना, फ्लावर कितना लेना है और आपको इसमें कपड़ा कितना लगेगा, ये भी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। तो देख लीजिए, ये हो गया आपका कार्नेशन। तो कार्नेशन अगर आपको लेना है तो मान के चले 1000 आपको कार्नेशन वाइट रखना पड़ेगा, 1000 कार्नेशन आपको पिंक रखना पड़ेगा। इसमें ऑर्किड का काम नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसमें जो टोटल का टोटल जो है कार्नेशन का काम ही किया गया है, ऑर्किड का काम एक भी नहीं है। तो समझ गए आप, 1000 पिंक रखिए, 1000 वाइट रखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मिस्टीरियम रखना है, जो सामने देख रहे हैं मिस्टीरियम है, तो मिस्टीरियम इसमें ज़्यादा तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन कम से कम आपको जो है 5 पैकेट मिस्टीरियम, 12 पंचे 60 पीस मिस्टीरियम रख लीजिएगा, तो आपका काम आप निकल जाएगा। मैक्सिमम आपको 60 पीस मिस्टीरियम लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई दौरा ही नहीं है कि इसमें जो है मिस्टीरियम आपको 60 पीस लगेगा, यानी कि 12 पैकेट। एक पैकेट में 5 पीस एक पैकेट में 12 पीस आता है, तो 12 पंचे 60 पीस हो गया। तो मिस्टीरियम 60 पीस रखिए। 4 गो उसमें पॉट लेना है। पॉट का कीमत है आपको 3.5 फीट का जो पॉट आप देख रहे हैं, बड़ा छोटा पॉट लगा हुआ है, तो पॉट का आपको कीमत हो गया 1400, और छोटा पॉट का हो गया है 800 से 900 रुपया, 800 से 1000 रुपया मान के चलिए। बड़ा पॉट का जो है 1300 से 1400 पड़ता है, और छोटा का 8 से 1000 रुपया, समझ लीजिए। वो समझ गए आप। और आपको उसके बाद आपको अगर कपड़ा लेना है, जैसे कि मान के चलिए मेरे पास तो पिंक कपड़ा अवेलेबल नहीं है मेरे पास। अगर आपको पिंक कपड़ा लेना है तो 3 बंडल जो है आप पिंक लीजिए, 3 बंडल वाइट लीजिए। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, 3 बंडल वाइट लीजिए, 3 बंडल पिंक लीजिए। तो चूँकि इसमें जो बैक साइड में फ्रेमिंग जो देख रहे हैं और उसके ऊपर जो फ्रेमिंग देख रहे हैं, ऊपर में जो कपड़ा लगा हुआ है, वो टोटल टेंट वाला करके देगा, वो आपको नहीं करना है।
इस तरह का बांस का फ्रेमिंग आपको ऊपर का छतरी उतरी बना करके टेंट वाला देगा। बस उसको साइज आपको समझा देना है कि इतना बाय इतना, इतना बाय इतना का आपको करना है, फ्रेमिंग आपको करके हमको देना है, ठीक है। तो इतना आपको करके देगा। इसमें आपको जो है 3 पैकेट आप पिंक कपड़ा ले लीजिएगा और 3 पैकेट आपको वाइट कपड़ा ले लीजिएगा। जैसे कि पिंक वाइट है मेरे पास, देख लीजिए, हम उस समय नहीं देख पाए थे। इस तरह का पिंक वाइट हो गया ना, तो इसी तरह का आपको पिंक वाइट कपड़ा लेना है। 3 पैकेट, 3 बंडल पिंक और 3 बंडल वाइट। कार्नेशन का आप समझ गए हैं। कार्नेशन अगर आप बढ़ा देते हैं 1500 पीस ले लेते हैं तो चलेगा। 750 वाइट, 750 पिंक वो ले लेते हैं तो चल सकता है, वो आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो है आपको मिस्टीरियम उतना ही लेना है जो 60 पैकेट 60 पीस बोले, 60 पीस लेना है, ज़्यादा मिस्टीरियम नहीं लेना है। बस कंडीशन जो है 1500 कर दीजिएगा, 750 वाइट और 750 पिंक। कपड़ा आप समझ ही गएंगे। 3 पैकेट वाइट, 3 पैकेट वाइट लेना है, 3 पैकेट पिंक लेना है। स्टेज का साइज आप समझ ही गएंगे 24x12 है। स्टेज का साइज आपको समझ ही गएंगे 24x12 हो गया। और आपको सेटरिंग आपको ठुकवाना है। अगर सेटरिंग, अगर आप लोगों के पास सेटरिंग नहीं है, सेटरिंग अगर आप नहीं ठुकवा सकते हैं, देख लीजिए इस तरह का पाइप आता है, देख रहे हैं, 2.5 फीट का पाइप हुआ। सामने आप देख रहे हैं 2.5 फीट का पाइप हुआ। जो किसी भी हार्डवेयर के दुकान में जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा 2.5 फीट का पाइप, जो मैक्सिमम इसका कीमत 200 से 250 के बीच में रहता है। और ये स्टेज का तख्ता हुआ, यही मैं आपको दिखा, देख लीजिए स्टेज का तख्ता है। स्टेज का तख्ता हुआ। आपको अगर तख्ता आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये पलाई दे सकते हैं, समझे ना, पलाई दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों के पास सेटरिंग नहीं ठुकवा सकते हैं या नहीं ठुक सकता है तो खुद का आप स्टेज बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है तो मैंने आपको पलाई दिखा ही दिया हूँ, पाइप दिखा ही दिया हूँ, तख्ता भी दिखा दिया। मैं इसको आप सेटरिंग दिखा रहा हूँ, देख लीजिए इसी तरह का स्टेज बनता है। एंगल है ये, समझे ना, 1.25 इंची का 1.5 इंची का एंगल आता है। इसी तरह का एंगल आता है। इस तरह का अगर आपके पास सेटरिंग व्यवस्था नहीं है सेटरिंग का, उधर सेटरिंग अगर कोई नहीं कर सकता है तो इस तरह का एंगल बना लीजिए। 7x4 का एंगल, 7x5 या 7x6 में एंगल ही हम बनाते हैं। देख लीजिए 7x6 है या 7x5 है, इस तरह का एंगल बनता है। आप किसी भी वेल्डिंग के दुकान में जाइएगा, इसको फ़ोटो अगर स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ोटो खींच करके दिखा दीजिएगा तो आपको ये बना देगा, बना करके दे देगा। ये समझ लीजिए कि 1.5 इंची के एंगल में बना। देख लीजिए ये जो सॉकेट है 1.5 इंची का सॉकेट ये आता है। जैसे कि कल का पाइप आता है ना 1.5 इंची का, इसी तरह का 1.5 इंची का सॉकेट आता है। जो पाइप हम आपको अभी दिखाए थे वो पाइप इसी में कसाता है, गुना जो बना हुआ इसी में कसाता है। और ये जो स्टेज का जो एंगल देख रहे हैं ये एंगल 1.5 इंची का एंगल है। 1.25 इंची का एंगल भी आता है, लेकिन आपको 1.5 इंची बनाना है, थोड़ा मजबूत बनेगा। ये लास्ट ऑप्शन है। अगर आप लोगों के पास उधर सेटरिंग का व्यवस्था नहीं है, सेटरिंग अगर नहीं ठोक सकता है तो ये भी आप बना सकते हैं, तो आपका बेहतर रहेगा। आपको अपना हो जाएगा तो कहीं भी आप लगा सकते हैं, किसी भी सेटरिंग वालों को आप नहीं कहिएगा। तो अभी समझ गए कि 7x4। उसके बाद भी देख लीजिए इस तरह का सीढ़ी भी आपको बना लेना है। अगर 2.5 फीट का आपके पास अगर पाइप देते हैं स्टेज में तो 2.5 फीट के साइज से, या अगर 3 फीट का पाइप देते हैं तो 3 फीट के साइज से आपको इस तरह का सीढ़ी बना लेना है। सीढ़ी का भी इसमें तख्ता दीजिए या पलाई दीजिए, जो भी देना है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो सीढ़ी भी आप समझ गए कि सीढ़ी आपको इस तरह से देना है। 3 फीट का चौड़ाई आता है सीढ़ी का, इसका जो चौड़ाई है 3 फीट है। ये सीढ़ी का जो चौड़ाई देख रहे हैं 3 फीट है। ये जो है ये 10 फीट हुआ, सॉरी इसका लंबाई 3 फीट है, चौड़ाई नहीं। इसका लंबाई 3 फीट हुआ। ये जो चौड़ाई इसका देख रहे हैं 10 इंची आपको देना है, 10 इंची ही चौड़ाई है, तो इसका चौड़ाई आपको 10 इंची देना है। इसी तरह का आपको सीढ़ी रहेगा। ये लास्ट ऑप्शन है। अगर आप लोगों के पास सेटरिंग का व्यवस्था नहीं हो सकता है तो ये लास्ट ऑप्शन है कि इस तरह का आपको लोहा का 1.5 इंची का एंगल में इस तरह का स्टेज बनवा करके काम आप कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है आपके पास। अगर सेटरिंग हो सकता है तो सेटरिंग भी करवा सकते हैं, अगर सेटरिंग नहीं होगा तो इस तरह का बनवा लीजिए, अपना हो जाएगा। लेकिन इसमें खर्चा पड़ता है। लमसम आपको अगर 4 पार्ट बनाते हैं, जैसे कि 14x10 बनाते हैं, अगर 14 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, तो 35 से 40 हज़ार का खर्चा आपको इसमें पड़ जाएगा टोटल का। स्टेज से लेकर के सीढ़ी से पाइप से तख्ता उख्ता जो भी इसमें लगता है, टोटल आपको 35 से 40 हज़ार का खर्चा में आपको लगेगा। तो फ्रेंड टोटल चीज़ आप समझ ही चुके होंगे कि इसमें कितना बाय कितना का कैसे क्या लेना है नहीं लेना है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।